एक्सप्रेस न्यूज हिंदी ने 2 दिन पहले गैबी नगर शांति नगर रोड पर स्थित गरीब नवाज हॉस्पिटल पर एक स्टोरी दिखाई थी। गरीब नवाज हॉस्पिटल को जिस डॉक्टर के नाम पर शुरू किया गया था, उस डॉक्टर ने 2016 में ही इस हॉस्पिटल को छोड़कर अपना खुद का हॉस्पिटल शुरू कर लिया था और आज भी वह अपने ही हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी इस हॉस्पिटल के डॉक्टरों के बोर्ड पर डॉक्टर अबूजर दखनी और अफशा अबूजर दखनी का नाम अभी भी हॉस्पिटल के बोर्ड पर लिखा हुआ है। और भी कई ऐसे डॉक्टर हैं जिनका नाम लिखा तो है, लेकिन वह सालों से इस हॉस्पिटल में अपनी सेवा देने शायद ही आ रहे हैं। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी की खबर को लेकर डॉक्टर अबूजर दखनी और डॉक्टर हफ्शा अबूजर दखनी ने बात की। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी के रिपोर्टर ताहिर शेख से। हेलो फ्रेंड्स, मैं ताहिर शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज हिंदी। जैसा हमने 2 दिन पहले भिंडी शहर के शांति नगर में एक हॉस्पिटल है, KGN गरीब नवाज हॉस्पिटल, वहाँ पे कुछ इश्यूज ऐसे जो पेशेंट के साथ हुए और वहाँ के जो डॉक्टर्स के जो नेम प्लेट जो पुराने जो लगे हुए थे, उसको हमने देखते हुए वहाँ के जो पुराने एक डॉक्टर है, डॉक्टर अबूजर दखनी, जिन्होंने अपने काफ़ी साल वहाँ के लोगों के लिए खिदमत की उस हॉस्पिटल के ज़रिए, और उसके बाद में जो उन्होंने वहाँ से ड्रॉप किया, वहाँ पे वो अपनी जो कुछ इश्यूज़ की वजह से वहाँ उन्होंने छोड़ दिया हॉस्पिटल, वो इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है डॉक्टर अबूजर दखनी, जो कि सभी पूरे भिंडी शहर में सभी जानते हैं कि उनकी जो हेल्थ है, मेडिकल के लिए, जो लोगों के लिए खिदमत के लिए जो उनका जो एक नेचर है, नेचुरल, वो सभी लोग जानते हैं। आइए हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि उनकी जो सर्विस है वो हॉस्पिटल में कब तक थी और उनका जो नाम प्लेट जो वहाँ पे अभी भी यूज़ किया जाता है, तो उसके बारे में हमसे ही जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बारे में आप ये बताइए, जो आपके जो नाम का नेम प्लेट आज भी उस हॉस्पिटल में लगा हुआ है। एक्चुअली गरीब नवाज हॉस्पिटल जो है हमने 2008 में ज्वाइन किया और उसका नाम बदल कर हमने डॉक्टर अबूजर नर्सिंग होम रखा। अब हम वहाँ पर 2016 तक रहे, लेकिन फिर उसके बाद जो डॉक्टर नसीम हॉस्पिटल संभालते थे, उन्होंने वो हॉस्पिटल छोड़ दिया, दूसरों को कॉन्ट्रैक्ट पे दिया। तो 2016 में हमने भी हॉस्पिटल छोड़ दिया और हमने उनसे कहा कि हमारा नाम जो है इस हॉस्पिटल से हटा दिया जाए। अब मेन बोर्ड से उन्होंने डॉक्टर अबूजर का नाम तो हटा दिया, लेकिन अंदर के बोर्ड पर मेरा नाम आज भी वहाँ मौजूद है। मेरे वहाँ औकात भी लिखे हुए, टाइमिंग्स भी लिखे हुए हैं और मेरे कई लोगों ने, कई पेशेंट्स ने ये बताया कि उनके पहचान के कुछ लोग गए थे तो उनको आपके नाम पर वहाँ एडमिट किया गया और ये कहा गया कि डॉक्टर साहब कल आएंगे, फिर कल कहा गया कल आएंगे कल आएंगे। इस तरह के कुछ वाक़यात जो है इससे पहले हो चुके हैं। आज इनका वीडियो मेरी नज़र से गुज़रा तो मुझे ये देखकर हैरत हुई कि वहाँ पर बोर्ड पर आज भी मेरा नाम लिखा हुआ है। तो मैंने इनसे कांटेक्ट किया और इनको बताया कि वो हॉस्पिटल छोड़ के मुझे फ़िलहाल 6 से 7 साल हो चुके हैं और उस हॉस्पिटल से 6 साल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मतलब जैसे कि आप लोगों की खिदमत के लिए वो हॉस्पिटल चला रहे थे, काफ़ी वक्त आपने वहाँ पे दिया, उसी के वही देखते हुए कि वहाँ पे आपके जाने के बाद भी वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट आपके नाम से वहाँ पे एडमिट हुए, जिनको वहाँ पे भी मिसगाइड किया गया हुआ हॉस्पिटल द्वारा। जी वही वैसे ही हुआ जी। वहाँ आने वाले पेशेंट्स को मेरा एड्रेस नहीं बताया जाता था, उनको नहीं बताया जाता था कि अब मैं कहाँ बैठ रहा हूँ, मेरा हॉस्पिटल कहाँ है, बल्कि वो पेशेंट को एडमिट कर लेते थे और कहते थे डॉक्टर साहब आके देख लेंगे। और इस तरह पेशेंट 2 से 3 दिन वहाँ रहता था और फिर गुस्से में कि डॉक्टर साहब नहीं आ रहे, मतलब मुझ पर गुस्सा हो के वो वहाँ से चला जाया करता था। अच्छा, तो उसके बाद में कभी ऐसा कोई पेशेंट आपको मिला कि जो वहाँ से आने के बाद में आपके पास कांटेक्ट में आए हो? जी हाँ, ऐसे 3 पेशेंट्स आए और मैंने उन्हें बताया कि 6 साल में मैं वो हॉस्पिटल छोड़ चुका हूँ, तो वो बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने मुझसे कहा भी कि हम जाकर वहाँ उनको गालियाँ देंगे कि किस तरह उन्होंने आपके नाम पर हमको वहाँ 3-3 दिन एडमिट करके रखा और इतने सारे चार्जेस लिए हमसे। आपके नाम पे वहाँ पे एक जो आम पब्लिक है उनको
ट्रीटमेंट के नाम पे वहाँ पे धोखाधड़ी हो रही थी आपके नाम से। जी हाँ, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरे नाम का वहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। जी सर, आपने जब वो वहाँ पे हॉस्पिटल छोड़ा तो क्या कॉर्पोरेशन में उसके लिए कभी आपने मतलब वहाँ पे कोई अपडेट किया, या फिर जो डॉक्टर नसीम सर थे जो आपने जिनको बताया, क्या वो चीज़ बंद होकर दी हम, तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन दिया? एक्चुअली ये हॉस्पिटल को रजिस्टर करने के लिए डॉक्टर नसीम ने मेरे ही सर्टिफिकेट्स, डिग्रियां, रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो इस्तेमाल की थी, और उन्होंने रजिस्ट्रेशंस के लिए फॉर्म्स वहाँ पर भरे थे और काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो उन्होंने पूरी की थी। लेकिन हॉस्पिटल छोड़ने के बाद मैंने कॉरपोरेशन को ऐसा कोई इंटीमेशन नहीं दिया, लेकिन डॉक्टर बुशरा जो फ़िलहाल जो हेड हैं वो मेरी रिश्तेदार भी हैं, वो उस वक्त से ही जानती हैं जब मैंने छोड़ा था। उन्हें पता है कि 2016 में मैंने हॉस्पिटल छोड़ दिया है, उनके नॉलेज में है कि मैं वो छोड़ चुका हूँ। जी, एक आखिरी सवाल ये हम जानना चाहेंगे सर, आप एक बहुत सीनियर डॉक्टर हो, कि एक हॉस्पिटल के लिए क्या क्या नॉर्म्स, रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, क्या ये थोड़ा सी डिटेल्स बता सकते हैं? देखिए, हॉस्पिटल के रिकॉग्निशन के लिए जो सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट आज जो कॉरपोरेशन मांगती है वो फायर का एनओसी मांगती है, और दूसरा जो बायो वेस्ट हैं, जो इंजेक्शन, सिरिंज वगैरह, गॉस पीसेस वगैरह जो सामान इस्तेमाल होता है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए एक एजेंसी को ठेका दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, तो उसकी मेंबरशिप लेनी होती है, उनका सर्टिफिकेट लेना होता है। हर महीने आकर वो अपनी डिफरेंट कलर की थैलियाँ दे जाते हैं और महीने में वो कलेक्ट करके यहाँ से ले जाते हैं। ये दो चीज़ें जो हैं वो मेन इम्पॉर्टेंट है किसी हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन के लिए। मतलब उसके अंदर कोई डॉक्टर की सर्टिफिकेट या सर्जन वगैरह? आम तौर पे किसी डॉक्टर की सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि हॉस्पिटल के रिकॉग्निशन के लिए किसी डॉक्टर का मालिक होना ज़रूरी नहीं है कि वो उस हॉस्पिटल का, उस जगह का वो मालिक हो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन फॉर्म भरते वक्त हॉस्पिटल के लोगों को बताना पड़ता है कि यहाँ कौन कौन से डॉक्टर आ रहे हैं, कौन कौन से डॉक्टर एज आ आरएमओ यहाँ काम करते हैं, यहाँ पर कितने स्टाफ दिन में काम करते हैं, कितना स्टाफ रात में काम करता है, इनकी सारी डिटेल जो है वो कॉरपोरेशन को देनी होती है। तो वहाँ के जो नेम प्लेट है, जो डॉक्टर्स के नेम प्लेट है, उसी में से एक डॉक्टर अफशा डकनी भी हमारे साथ में है। हम भी उनसे जानना चाहेंगे कि क्या वो भी डॉक्टर अबूज़र के तरीके से 2016 में उन्होंने भी किया था? जी, हम डॉक्टर अफशा डकनी 2016 में हमने गरीब नवाज़ हॉस्पिटल छोड़ दिया था, और उसके बाद से वो हॉस्पिटल से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं रहा है। उसके बाद हमारा सेपरेट सेंटर हमने स्टार्ट किया वेट मैनेजमेंट और डायबिटीज़ का, और अभी ये हमारा सेंटर टेलीफोन एक्सचेंज है थाना रोड पर, यहाँ पे सिचुएटेड है, और कोई भी हमसे कांटेक्ट करना चाहे तो यहाँ पे आ सकता है। गरीब नवाज़ हॉस्पिटल या KGN हॉस्पिटल में हमारा कोई आना जाना नहीं है। मीन्स आपके नाम पे अगर कोई भी और दूसरे हॉस्पिटल में जैसे डॉक्टर अगर कहीं अगर रहता है तो पहले चेक कर ले कि ये हॉस्पिटल में ये डॉक्टर्स है या नहीं? जी, अब पेशेंट से ये रिक्वेस्ट है कि पहले वो प्रॉपर कंफर्म कर लें कि जो डॉक्टर्स के नाम लिखे हैं वो डॉक्टर्स वहाँ पे हैं या नहीं हैं। कोई भी डॉक्टर, मतलब वहाँ पे जो नाम लिखे हैं हमेशा वो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, सिर्फ नाम लिखे जाते हैं ताकि पेशेंट्स को अट्रैक्ट किया जाए हॉस्पिटल्स में। ये जैसा आप लोगों ने सुना कि हॉस्पिटल ये ऑलरेडी 2016 में वहाँ हॉस्पिटल छोड़ चुके थे, लेकिन इनके नाम का मिसयूज़ किया जा रहा था। लेकिन आप लोगों को हम ये भी बता सकते हैं कि जो डॉक्टर अबूज़र सर के जो यहाँ पेशेंट्स है वो फ़िलहाल इस वक्त जो है भिंडी शहर के टेलीफोन एक्सचेंज के सामने उनका हॉस्पिटल, अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा मिसगाइड करता है कि ये हॉस्पिटल में ये बैठते तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका हॉस्पिटल यहीं भी है। मैं तारिक शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।